नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें है एक महान राजा दशरथ और उनके 4 पुत्रों का अद्वितीय सफ़र। यह कहानी है प्रेम, समर्पण और धर्म की, एक ऐसे परिवार की जिसने देवता को भी हैरान कर दिया। तो आइए इस महाकाव्य के गहराई में जाते हैं और जानते हैं राजा दशरथ और उनके बच्चों के अद्भुत जीवन की कहानी को। एक समय की बात है, अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ के लिए राजा ने अपनी चतुरंगिनी सेना को काले कान वाले घोड़े को छोड़ने का आदेश दिया। उनकी इच्छा थी कि इस महान यज्ञ में सभी लोग शामिल हो और इसलिए राजा ने सभी ऋषि मुनियों और विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया। निर्धारित दिन पर महाराज दशरथ ने अपने दोस्तों गुरु वशिष्ठ, भृंग ऋषि और अन्य विद्वानों के साथ यज्ञ मंडप में पहुँचे। उसके बाद विधिवत रूप से यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें मंत्र उच्चारण और पाठ के साथ कुछ घंटों में यज्ञ पूरा हुआ। फिर राजा दशरथ ने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों और अतिथियों को धन और गाय आदि के साथ उपहार देकर आदरपूर्वक विदा ली। उस यज्ञ में प्रसाद के रूप में खीर बनी थी, जिसमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद था। खीर को खाने के बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा दशरथ की पहली पत्नी रानी कौशल्या ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में इतनी रौनक थी कि हर कोई समझ जाता था कि वह आम बच्चा नहीं है। इसी तरह राजा की दूसरी रानी कैकेयी ने एक पुत्र और तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को शुभ नक्षत्रों में जन्म दिया। राजा दशरथ का महल और नगर 4 पुत्रों के जन्म से खिलखिला उठा। चारों तरफ आनंद और जश्न का माहौल था। पूरी प्रजा खुशी से गा रही थी। इस खुशी को देखकर देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। इस जश्न में शामिल होने के लिए कई ब्राह्मण भी पहुँचे और राजा दशरथ के बेटों को आशीर्वाद दिया। खुशी से झूम रहे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया। फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्होंने प्रजा व दरबारियों में भी धन, रत्न और आभूषण बंटवाए। समय आने पर सबकी मौजूदगी में चारों बालकों का नामकरण भी किया गया। महर्षि वशिष्ठ ने उनका नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये चारों बालक बड़े हुए। इन चारों में राम अपने तेजस्वी गुणों के कारण प्रजा को अधिक प्रिय लगने लगा। अपनी प्रतिभा के चलते वह कम उम्र में ही सभी विषयों में महारती हासिल कर चुके थे। राम में सभी गुण थे, चाहे शस्त्र चलाने की बात हो या हाथी व घोड़े की सवारी, हर चीज़ में वह अव्वल थे। साथ ही वह माता पिता और गुरुओं का भी खूब सम्मान करते थे। उनके गुणों के कारण बाकी 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते थे। जब भी महाराज अपने चारों पुत्रों को एक साथ देखते, उनका मन आनंद से भर उठता था। राम में मौजूद गुणों के कारण उन्हें श्री राम और भगवान राम तक कहा जाने लगा। आगे चलकर राम के जीवन पर 2 पवित्र ग्रंथ लिखे गए, रामचरितमानस और रामायण। समय बीतता रहा। राम और उसके तीनों भाई अपने देशवासियों के दिलों में बहुत बड़े राजा बन गए। धरती पर रामराज्य की स्थापना हुई, जहाँ सब कुछ धर्म, सत्य और सामर्थ्य के आधार पर था। लोग खुश और संतुष्ट थे और समृद्धि ने राज्य को आलोकित किया। एक दिन जब राम अपने तीनों भाइयों के साथ वन में घूम रहे थे, वहाँ एक प्राचीन आश्रम में एक ब्राह्मण ऋषि उन्हें मिले। ऋषि ने राम को एक विशेष वरदान दिया और कहा, तुम्हारी शक्ति और गुणवत्ता से यह राज्य बना है, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ना है। राम ने आशीर्वाद को धन्यवाद दिया और उसके बाद उन्होंने अपने भाइयों के साथ राज्य संभालने का निर्णय लिया। उन्हें यह समझा गया कि उनकी कहानी यही नहीं खत्म हो रही, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। इस रूप में राम और उसके भाइयों ने साथ मिलकर नए संघर्षों का सामना किया और एक नए युग की शुरुआत की, जो सत्य, न्याय और धर्म की बुनियाद पर था। इससे कहानी को एक उत्साहजनक और प्रेरणादायक अंजाम मिला, जिसने दर्शकों को
सोचने पर मजबूर किया और उन्हें नए आरंभों की ओर प्रेरित किया। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।